सबको जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर के हृदय के बारे में। प्रभु का वचन कहता है मत्ती की किताब अध्याय 35 वचन 38 से, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 35 से 38 तक हम पढ़ेंगे। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उसके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और राज्य का सुसमाचार करता रहा और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसने लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि वे अपने खेत काटने के लिए मजदूरों को भेजे। तो यहाँ पर मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं जो परमेश्वर के हृदय के बारे में हमें दिखते हैं। जैसे वचन 37 में लिखा है कि उसका एक सुसमाचार सुनाने वाला हृदय था, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ सके। और परमेश्वर आज हमारे द्वारा लोगों को सुनाना चाहता है सुसमाचार। जो लोग नरक की तरफ जा रहे हैं, परमेश्वर उन तक पहुंचना चाहता है। दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा था कि बीमारों और दुर्बलताओं को चंगा करने वाला। तो जब हम सुसमाचार के लिए जाते हैं, हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर अब हमारी प्रार्थनाओं से प्रार्थना करने वाला हृदय। दूसरा पॉइंट है प्रार्थना करने वाला हृदय। जब हम लोगों के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार करता है, ताकि वो लोग परमेश्वर के राज्य में और भी ज़्यादा बढ़े। तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा था तरस खाने वाला हृदय। परमेश्वर का तरस खाने वाला हृदय, उसका जो तरस था वो सच्चा था। तरस खाने का मतलब ये नहीं होता कि हम तरस खाने का मतलब एक्चुअल में होता है कि दया करना, कार्य करना। कई बार हम होता है कि हम लोगों पर तरस खाते हैं पर उनके लिए कुछ नहीं करते। वो तरस नहीं है, वो दया नहीं है। पर यीशु मसीह सच में यहाँ पर एक तरस खाता है कि परमेश्वर कि ये लोग भीड़ को देखकर उसको तरस आया। तो आज हमें भी लोगों को देख करके लोग कैसे परमेश्वर के वचन के बिना भटके हुए हैं, यीशु मसीह ने तरस खाया। चौथा पॉइंट मैं लिख रहा था कि चरवाहे का हृदय। परमेश्वर का एक चरवाहे का हृदय है। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं कि जब देखता है कि भेड़ों के समान लोग जिनका कोई चरवाहा नहीं है, बिना भेड़ों के जैसे, बिना चरवाहे के जैसे भेड़ें भटकी हुई है, वैसे लोग भी भटके हुए हैं। तो हमारा वो भी हृदय होना चाहिए, क्योंकि आजकल परमेश्वर के नाम से झूठे प्रचारक बहुत आ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चिंता करने वाला। परमेश्वर ने उन पर चिंता कर रहा है कि परमेश्वर चिंता करता है कि मजदूर थोड़े हैं, उनको भेजने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के हृदय की प्रार्थना करें। सचमुच वो हमारी हर एक बात की चिंता करता है। और नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा था विनती करने वाला हृदय। वचन 36 में लिखा है कि स्वामी से विनती करो। तो रैली में भले आप सुसमाचार सुनाने बाहर नहीं जा सकते, है ना, तो एक काम तो कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कई बार प्रार्थना हम अपने लिए करते हैं, पर विनती करने का मतलब होता है किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करना। तो हम यीशु मसीह की तरह प्रार्थना कर सकते हैं। और याद रखो, यहाँ पर हमें एक मिशन दिखाई देता है। मिशन का मतलब होता है कि चलते रहना। यीशु मसीह भी चलता रहा। उसने जैसे वचन में लिखा है, यीशु सब नगरों और गाँव में फिरता रहा। तो ये एक मिशन के बारे में भी है। हर एक पास्टर को, हर एक विश्वासी को, हर एक जो प्रभु पर विश्वास करता है, उसके अंदर ये 5-6 गुण होने जरूरी है। हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर जो तेरा हृदय है वैसा तो हमारा भी हृदय बना। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।